वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। आज मैं आपके लिए एक न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग मायो को देखते हैं जो अभी अपने काम में बिज़ी होती है। तभी उसके बॉस सभी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तब मायो सोचती है क्यों उसको डेली ओवर टाइम करना पड़ता है और ये बॉस को भी अभी बुलाना था जब अब मेरा वो काम ख़त्म होने वाला है। फिर मीटिंग में बॉस लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और मायो बस टाइम को देख रही होती है कि कब 6 बजे और मैं यहाँ से निकलूँ। और जैसे ही टाइम पूरा होता है वैसे ही वे जाने लगती है। और तब बॉस कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तो मायो कहती है टाइम पूरा हो गया है और तो मैं जा रही हूँ। तब कहते हैं तुम थोड़ी देर रुक जा सकती हो क्योंकि अभी मैंने फिनिश नहीं किया है ये मीटिंग, और अगर तुम यहाँ से गई तो वापस जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं हो। तब मायो कहती है आप किसी भी बेवजह के रीज़न से मुझे फायर नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है और आपको तभी मीटिंग रखना चाहिए था जब हम लोग का और टाइम पूरा होने से पहले ये मीटिंग रखना चाहिए था, टाइम पूरा होने के समय नहीं। वो और उसको ये सब देखकर लायो देखकर बहुत इम्प्रेस हो रही होती है। और फिर वही लड़की अपने आप को मायो से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है मेरी दोस्त क्या आप बनेंगी क्योंकि आप बहुत कूल हैं और प्लीज़ क्या मेरी दोस्त आप बन सकती हैं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, टाइम है, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका बहुत ध्यान रखूँगी, आपको कभी धोखा नहीं दूँगी, तो क्या मैं आपकी अब दोस्त बन सकती हूँ? और पर मायो मना कर देती है क्योंकि उसको कोई भी दोस्त बनाना अब पसंद नहीं है। और अगले दिन बॉस मायो को बहुत डांट रहे होते हैं क्योंकि कल बॉस और जब मीटिंग चल रही होती है तभी मायो को जाना होता है। पर मायो कहती है कब से ऐसा रूल सेट हो गया है कि बॉस अगर ये ऑफिस में रहेंगे तो एम्प्लॉय नहीं जा सकता है, और मैं टाइम से गई थी, टाइम से पहले नहीं गई थी। और आपको तो उस समय बोल देना चाहिए था ना कि मेरा ये वर्किंग टाइम से होने से पहले ही आपको कह देना चाहिए था कि मीटिंग होने वाला है। और बॉस कहते हैं तुम यहाँ काम करती हो तो तुमको मेरी बात माननी होगी। पर मायो कहती है मैं जितना काम करती हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है। और उसी रात जब मायो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है तब उसे एक लड़का एक लड़की को परेशान करते हुए देखते हैं। तब वे उसे सुनाने लगती है उस लड़के को। वे लड़का मायो से वो मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर यान आकर मायो को बचा लेते हैं और ये हमारे मेन लीड होते हैं। और जब मायो अपना ड्रामा देख रही होती है तब उसके बॉस का कॉल आता है, पर वे कॉल तो नहीं उठाती है। पर फिर बॉस का मैसेज आता है कि कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो सभी को प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। पर मायो कहती है कि कैसा हरामी बॉस है, घर पर भी चैन से मुझे रहने नहीं देता है। और अगले दिन ये यान मायो के ऑफिस आते हैं क्योंकि उनका इंटरव्यू मायो के ऑफिस में ही होने वाला होता है। और तभी मायो के पास एक कॉल आता है कि मेकअप आर्टिस्ट ट्रैफिक में फंस गई हैं तो थोड़ा उनको लेट हो सकता है। तब मायो यान का टचअप करती है, पर यान को थोड़ा डर लग रहा होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर मायो कहती है तुम चिंता मत करो, तो मेरे पास भी ये अच्छा स्किल है मेकअप करने का। और जब यान मायो को डिनर के लिए पूछते हैं तब मायो कहती है तुम तो बहुत अजीब हो, कल जब तुम आए थे तब तो ऐसे ही चले गए थे, तो मुझे लगा तुम तो बहुत रूड टाइप के इंसान हो कि एक तो कल तुम्हारा मीटिंग था और ऊपर से तुम बिना बताए वापस आए और चले गए। कल हम लोग का टाइम वेस्ट भी हुआ और आज तुम मुझे डिनर के लिए पूछ रहे हो। तब यान कहते हैं हाँ क्योंकि उसके लिए मुझे सॉरी बोलना था आपको। तब मायो कहती है तब तो आपको पूरे टीम को सॉरी बोलना चाहिए, सिर्फ मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? तब यान कहते हैं मैं उन सबको भी डिनर दे दूँगा, पहले आपके साथ मुझे डिनर करना है। और नेक्स्ट स्क्रीन में वे दोनों डिनर पर होते हैं, पर मायो इतना महंगा डिनर देकर कहती है इतना भी महंगा खाना नहीं खाना था मुझे। यान कहते
कहते हैं तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम बस अपना डिनर एंजॉय करो। और तभी यान के डैड का कॉल आता है। वे बात नहीं करता है क्योंकि इससे पहले जब वे पहली बार इंटरव्यू के लिए आया था तो उस समय भी डैड का ही कॉल आया था, जिसके कारण उस समय उसको यहाँ जाना पड़ा बिना इंटरव्यू दिए। तब वे मायो से कहता है मैं अभी आया हूँ ना, इसलिए मेरे डैड थोड़े चिंता रहते हैं मेरे लिए। मायो उसको गुड बॉय कहती है और पर यान को लगता है कि वह उसका मजाक बना रही है। पर मायो कहती है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि तुम अपने डैड का बात मानते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है। तुम अपने डैड को ये भी कह सकते हो अगर ये कंपनी आपके हाथ में अगर दिए हैं तो उनको आप पर पूरा भरोसा भी करना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो अपने डैड को बोल देती कि आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे बॉस मायो का तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि यान ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। तब मायो कहती है तो इस प्रोजेक्ट में मैं भी काम करूँगी। पर बॉस कहते हैं तुम इस प्रोजेक्ट में क्यों काम करोगी, और भी लेडीज़ हैं जिनको प्रोजेक्ट में काम करने का मन है। तो मायो कहती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने लेके आया है तो इस पर मेरा भी हक बनता है कि मैं इस पर काम कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पर यान आते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ मायो के साथ ही काम करूँगा। और उसके बाद यान मायो का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मायो भी आती है। यान कहते हैं क्या हम डिनर पर चल सकते हैं आज भी, क्योंकि अब हम लोग एक ऑपरेशन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए डिनर पर चल सकते हैं। मायो को तो थोड़ा ये फ्लर्टी टाइप का लग रहा होता है, लेकिन वे उसको कुछ उस समय नहीं बोलती है। मायो कहती है ठीक है, पर क्या तुम आज मेरे साथ मेरे प्लेस पर चलोगे, एक स्पेशल जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें लेके जा सकती हूँ। और यान कहते हैं ठीक है, आज तुम्हारे प्लेस पर चलते हैं। फिर वे दोनों एक ढाबे पर आते हैं और यान के सामने बहुत सारे जंक फूड रखे होते हैं, जिसे देखकर वे थोड़ा घबरा रहा होता है कि इतना ढेर सारा जंक फूड कौन खाता है भला। और तब मायो कहती है ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। यान कहते हैं ये सब खाना होगा। मायो कहती है हाँ जी, आपको मेरे साथ ही खाना होगा, ये तो वो बहुत ही लाजवाब होगा, आप खा के तो देखिए। फिर वे दोनों खाना खाते हैं और तभी मायो गलती से मैंगो जूस पी लेती है और उसको डॉक्टर के पास जाना होता है क्योंकि उसको मैंगो से एलर्जी होता है। यान इसके लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं। मायो कहती है कोई बात नहीं, तुमको तो इसके बारे में पता भी नहीं था और मेरा भी ध्यान नहीं था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमको तो मेरा इतना ध्यान रखने के लिए थैंक यू। पर फिर उसके बाद यान मायो के घर पर आते हैं और उसे छोड़ने के लिए। और जब मायो यान के लिए पानी लेने जा रही होती है तभी वो एक गलती से गिरने ही वाली होती है, पर यान उसे बचा लेते हैं। और अब दोनों के आसपास एकदम रोमांटिक माहौल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के आँखों में प्यार से देख रहे होते हैं। और अगले दिन बॉस सभी को बोल रहे होते हैं कि कल हम लोग एक इन में जाएंगे, हम लोग को एक मीटिंग करना है बाहर। तो वे इन मैंने सभी के लिए बुक किया है और सभी को आना है। पर मायो कहती है मुझे जाने का मन नहीं है क्योंकि इस वीकेंड उसको कुछ काम है। तो बॉस कहते हैं कंपनी अभी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है तो सभी को आना होगा, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। और माया के कारण सभी को वार्निंग देकर बॉस कहते हैं कोई भी अब्सेंट होगा तो उसे सैलरी हाफ मिलेगी इस मंथ। और इधर लायो वो हर एक ट्राई कर रही होती है मायो को अपनी दोस्त बनाने के लिए। कभी वे मायो के लिए बहुत सारे स्नैक्स लेके आती है तो कभी उसे घर ड्रॉप करने के लिए भी पूछती है। और आज एक मीटिंग में मिस्टर चीन इन मायो के प्रोजेक्ट को अच्छा नहीं बोल रहे होते हैं। तब लायो मिस्टर चीन का चेयर पीछे खींच कर देती है, जिसके कारण और मिस्टर चीन गिरने ही वाले थे। और मायो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। और फाइनली मायो और लायो एक दूसरे के दोस्त बन चुके होते हैं। और फिर उसके बाद वे दोनों ड्रिंक पर भी जाते हैं। ये लायो कहती है कितनी अजीब लड़की हो ना तुम, मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम बस मैंने मिस्टर चीन को बस ऐसे किया उनके साथ तो तुम मेरी दोस्त बन गई। तो मायो कहती है हाँ मैं थोड़ी हूँ अलग सी, इसीलिए तो अब हम लोग दोस्त हैं।
और अगले दिन ऑफिस में लायो का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आया होता है उसे मनाने के लिए, पर लायो मना कर रही होती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है और उसको वो सभी के सामने बुली कर रहा होता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड बनाने के नाम पर तभी वहाँ पर मायो आती है और वे लायो को उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बचाती है और कहती है तुम हो कौन और ये इससे क्यों परेशान कर रहे हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुम कौन हो और हमारे बीच क्यों आ रही हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो लायो कहती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मायो कहती है कितने बेशरम इंसान हो तुम, एक लड़की को बुली करते हुए शर्म नहीं आ रही है तुम्हें, और वे तुम मना कर चुकी है ना, तब भी तुम बेशर्म की तरह उसके पीछे पड़े हुए हो, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं। और फिर मायो उन लोगों को सुनाने लगती है कि कैसे लोग हो तुम लोग, बस खड़े होके तमाशा यहाँ देख रहे हो कि एक लड़की को एक इंसान परेशान कर रहा है कि उसकी मदद करने के बजाय बस तमाशा देखना है तुम लोग को। और फिर उसके बाद और लायो और मायो को थैंक यू बोलती है ये सब के लिए। और इधर वही एक्स बॉयफ्रेंड मायो का वेट कर रहा होता है और जब मायो उसी साइड से आती है तब वही एक्स बॉयफ्रेंड मायो पर हमला करता है, पर तभी वहाँ पर यान आकर मायो को फिर से बचा लेते हैं। और पता नहीं कैसे पर ये आदमी हर बार मुझे बचाने के लिए आ जाता है, ये मायो अपने मन में कह रही होती हैं। और उसी रात जब यान और मायो एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तब मायो कहती है मुझे कभी किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, पर आज तुम्हारे कारण मैं बच गई, तो थैंक यू यान मुझे बचाने के लिए। और तभी यान अपना फीलिंग मायो को बता देते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। और अगले दिन जब मायो घर पर होती है तब उसकी आंटी और अंकल उसके शादी के लिए बोल रहे होते हैं उसे, पर और जैसे हमारे घर में भी ये रिलेटिव्स जो बहुत खड़ूस होते हैं, पर मायो उन लोगों को अच्छा खासा जवाब देती है और कहती है आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए ना, मुझ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देख लूँगी और मेरी मॉम को बार बार परेशान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना टेंशन लीजिए, अपने बच्चों का शादी कर लीजिए। पर तभी मॉम पीछे से मायो को डांटती है और कहती है ऐसे बात नहीं करते हैं। मायो कहती है मैं तो अच्छे से ही बात कर रही हूँ बिल्कुल। और इधर लायो बोलती है कि तुमने हाँ क्यों नहीं बोला उसको, पर मायो कहती है मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। पर लायो कहती है शायद तुमको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद मायो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसका थोड़ा तबीयत ख़राब होता है, उसको कोल्ड लग चुका होता है। उसके बाद आज मायो डिसाइड कर लेती है कि आज वह यान को अपना फीलिंग बता देगी। और अगले दिन ऑफिस में लायो मायो को टीस कर रही होती है क्योंकि मायो ने अपना फीलिंग यान को बता चुकी होती है और वे दोनों अब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। और मायो का बॉयफ्रेंड उसके ऑफिस में आज दिन भर में बहुत सारे गिफ्ट भेजता है जिसके कारण मायो को बहुत टीस कर रही होती है। फिर ऑफिस के बाद और मायो भी यान के लिए बैलून लेके जाती है उसके ऑफिस और यान से कहती हैं आज मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि अब तुम सिर्फ मेरे हो। फिर जब मायो और यान लंच पर होते हैं तब यान मायो के लिए एक सुंदर सा लॉकेट गिफ्ट करते हैं और मायो भी यान को एक शूज़ गिफ्ट करती है। और आज मायो और यान एक डेट पर भी जाते हैं और लायो मायो को बता रही होती है कि आज उसका फिर से ब्रेकअप हो गया और पता नहीं लायो के साथ ही क्यों होता है ऐसा बार बार। बेचारी लायो मायो पूछती है क्या हुआ, तब लायो कहती है उसने मुझे हिट किया क्योंकि मैंने अपना फ़ोन नहीं दिखाया, पर मैंने फिर उसके बाद फ़ोन भी दिखा दिया क्योंकि उसने कहा कि लवर्स के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। तब वे मायो से पूछती है कि यान भी ऐसे करते हैं क्या, वे तुम्हारा फ़ोन भी चेक करते हैं। तब मायो अपना टाइम याद करती है जहाँ मायो का एक कॉल वॉइस मैसेज आया होता है उस समय
कि उसका क्लासमेट एक झूठ मूठ का फ्रैंक करता है आई लव यू का। तो मायो को ये वो थोड़ा टेंशन लेकर कहती है कि ये सब बिल्कुल फ्रैंक है, ये सब कोई सच नहीं, तुम मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो। पर यान कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तब मायो कहती है चाहे कपल और एक दूसरे को कितना ही प्यार करते हो, पर उनके बीच एक स्पेस होना चाहिए कुछ, और भरोसा होना चाहिए। उसके बाद मायो यान को बोलती है और जब यान ये बुलाती है, फिर उसके बाद यान से भी मिलती है। तब मायो उसके गले लगकर कहती है कि आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत धन्यवाद। और यान कहते हैं क्या तुमको कुछ हुआ है? तो मायो कहती है नहीं कुछ हुआ नहीं है, बस मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे लाइफ में हो। और फिर उन दोनों के बीच किस होता है। और अगली सुबह मायो के घर पर लायो ने एक किटन रख दिया होता है। मायो जब लायो को कॉल करती है तो लायो कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तो तुम जिंगल बेल का ध्यान रखना। पर मायो कहती है मुझे किटन पसंद नहीं है, और लेकिन तभी लायो कॉल कट कर देती है। और फिर मायो उस कैट को अंदर लेके जाती है और कैट से पूछती है तो तुम्हारा जिंगल बेल नाम है ना, तो तुम्हारा बेल कहाँ है? फिर मायो जिंगल का बहुत ध्यान भी रखती है और उसका कभी पॉटी साफ करती है, तो कभी उसका रूम ख़राब कर देती है तो उसको वो ठीक करती है, उसको बहुत डांटती भी है, उसके साथ बहुत खेलती भी है। और जब एक दिन मायो घर आती है तब उसके लिविंग रूम का हालत कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि जिंगल ने बहुत कचरा फैला दिया होता है, उसका कुशन काट दिया होता है। वेल जिंगल पर बहुत गुस्सा भी करती है, पर उससे बहुत प्यार भी अब करती है। अगले दिन ऑफिस में मायो कुछ सोच रही होती है, तो बॉस कहते हैं तुम क्या सोच रही हो? मायो कहती है मैं अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन हूँ। तो बॉस कहते हैं हाँ सोचना चाहिए, अभी नहीं सोचोगी तो कब सोचोगी। और जब घर पर आती है मायो, तो मायो कहती है मम्मी से कि क्या होगा अगर मैं मर जाऊं तो और तभी मम्मी को हार्ट अटैक आ जाता है ये सुनकर, या उनको शायद पहले से भी कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनको उस समय सीने में बहुत दर्द होने लगता है और मायो उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस कुछ टेस्ट करवाना होगा और इनको बहुत ध्यान रखना होगा अब उनके हेल्थ का। और अभी मायो के लिए ये सब बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो रहा होता है, लेकिन टेस्ट में सब कुछ अच्छा आ चुका होता है, कोई भी खराबी नहीं होती, बस उनको रेस्ट करना होता है। अभी मायो उनका बहुत ध्यान रख रही होती है अपनी मम्मी का, वे उनको शॉपिंग पर भी लेके जाती है, बहुत सारा ड्रेस भी दिलाती है और उनका बहुत ध्यान रख रही होती है। और आज ये मायो वापस जा रही होती है अपने सिटी। कुछ दिनों बाद यान मायो को शादी के लिए फाइनली प्रपोज कर देते हैं और एक बहुत सुंदर सा रिंग उसके हाथ में पहनाकर, और मायो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जैसे हर लड़की फाइनली जब मैरिज के लिए उसको प्रपोजल आता है और उसका फेवरेट इंसान उसको जब प्रपोज करता होता है तो, और वे खुशी से वे रिंग को एक्सेप्ट करती है और फिर उन दोनों में एक किस होता है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरियाँ लेके आऊँगी। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।